do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेरा क्लासेस के साथ। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन मेरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वह नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से आया है। जी हाँ, इसमें जो नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए आज बड़ी खबर है। और उनके लिए बड़ी खबर यह है कि एमपी जनरल नर्सिंग एंड प्री नर्सिंग टेस्ट 2021 की डेट आ चुकी है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने उनकी लिए डेट रिलीज कर दी गई है। और इसके बाद इसका फॉर्म कौन डाल सकता है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, कब तक इसके फॉर्म डलेंगे, एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आने वाला है, इस सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, मेरा क्लासेस के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिए। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2020 केवल महिला अभ्यर्थी के लिए। दोस्तों, इसमें सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। भरने की प्रारंभिक तिथि आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी 2021 से लेकर भरने की अंतिम तिथि 19/1/2021 19 जनवरी तक आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि है 5/1/2021 और इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन करने का अंतिम तिथि है 24/1/2021। यदि कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो आप इसका संशोधन कर सकते हैं और संशोधन आप 24/1/2021 तक इसका संशोधन कर सकते हैं। बस इसमें शर्तें होगी कि आपको पोर्टल फीस देना होगा। इसके बाद 6/2/2021 से लेकर 7/2/2021 इस शनिवार एवं रविवार को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कितने फरवरी में आपका 6 फरवरी और 7 फरवरी को शनिवार और रविवार को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा शुल्क की हम बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क की हम देख सकते हैं कि अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए जहाँ पे 400 रुपये लगने वाली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 200 रुपये हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी है तो एमपी ऑनलाइन में पोर्टल शुल्क 60 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दिया जाएगा। तो आपको 60 रुपये और 20 रुपये अलग से लगेंगे, मतलब 60 रुपये आपका एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। यदि कोई सिटीजन माध्यम से आप इसका अप्लाई करते हैं तो इसके बाद आपको 20 रुपये लगने वाले हैं, मतलब इसमें 260 हो जाएंगे या फिर 460 हो जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए। हम आगे बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। तो देख सकते हैं परीक्षा दिनांक एवं दिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6/2/2021 एंड 7/2/2021 मतलब फरवरी में शनिवार एवं रविवार को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 पारी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। प्रथम पाली की हम बात करते हैं तो अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय 7 बजे से 8 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपको 8:50 से लेकर 9 बजे तक आपका टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है 9 बजे से 11 बजे तक होने वाला है, ठीक है। इसके बाद दूसरी पाली की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कि 12 बजे से 1 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होने वाली है। इसके बाद 1:50 से 2:50 तक आपको निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा 10 मिनट के लिए। इसके बाद 2 बजे से लेकर आपको 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद टिप्पणी में आप महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ये आपको पता है। इसके बाद अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। इसके बाद बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये आपको पता है कि आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना है। इसके बाद आपका आधार पंजीयन कंपलसरी है। इसके बाद आपका जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप यहाँ पर फोटोयुक्त पहचान पत्र लेके जाना है। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ। इसके बाद एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक जो होना है वो आपको पता है क्योंकि आप प्री नर्सिंग देने जा रहे हो, 12th क्लास पास कर चुके हैं तो आपको इतनी जानकारी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि जहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश, चैन भवन मेन रोड 1 नंबर 1 चिनार पार्क ईस्ट भोपाल 462011। तो यहाँ पे इसका कौन से पेज पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एक कंटेंट दे रखा है और देख सकते हैं कि संचालन एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए विभागीय नियम 3 से 24 पृष्ठ क्रमांक रहेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश जो कि आपको 25 से 41 के पेज नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक जो कि आपको 58 पेज पर मिलने वाली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं प्रवेश हेतु इसमें जो शासकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हैं
उसमें एडमिशन के लिए जो एक टेस्ट दिया जाएगा और जो पास होगा उसमें उनको एडमिशन का मौका मिलेगा। तो देख सकते हैं कि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के लिए चयन संबंधी नियम केवल महिला उम्मीदवारों के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश शासन। अब यहाँ पे अध्याय 1 में देख सकते हैं सामान्य नियम 1। ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम कहलाएंगे। ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश चाहते हैं। परिभाषा की हम बात करते हैं। इस नियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो विभागों से अपेक्षित, तो जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों जहाँ पे बताने लायक। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि सीट की हम बात करें तो सीट कितनी है। तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में श्रेणीवार सीटों का विवरण। अनारक्षित ओबीसी जनरल कैटेगरी की 144 सीट है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 54 सीट है। अनुसूचित जनजाति की 108 है। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 90 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 144 सीट है और कुल पद यहाँ पे दे रखे 540। टोटल सीट है यहाँ पे 540, जिसमें कैटेगरीज वाइज भी अलग अलग यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में खुली प्रतियोगिता एवं आशा कार्यकर्ताओं हेतु संस्थावार श्रेणीवार सीटों का विवरण। तो ये तो एक अलग तरीके से बताया गया है कि खुले में तरीके से यहाँ पे कि नर्सिंग विद्यालय में खुली प्रतियोगिता के, तो यहाँ पे भी उनकी सीट दे रखी, जैसे कि यहाँ पे रानी दुर्गावती बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन, बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय देवास, इसके बाद सतना, रायसेन, यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे सीट दे रखी है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको बताने लायक है। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल, बीएससी आईसीएससी में मान्यता प्राप्त विद्यालय में 10+2 प्रणाली 12वीं विज्ञान संख्या भौतिकी रसायन शास्त्र जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों का लेकर न्यूनतम 55% अंकों के उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का 5% अंक की छूट रहेगी। आपका यदि आपने एजुकेशन की हम बात करें तो आपने 12th क्लास पास किया है और 12th क्लास आपने बायोलॉजी से पास किया है, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके बाद आयु सीमा की हम बात करते हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर प्रशिक्षण वर्ग के लिए अभ्यर्थी 1 जुलाई 2020 को एक आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 18 वर्ष होना चाहिए। 1 जुलाई 2020 को कम से कम 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए आशा कार्यकर्ता की 1 जुलाई 2020 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित सीटों में अधिकतम आयु 35 वर्ष तक की छूट का प्रावधान नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर परिवर्तित तथा विधवाओं के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट रहेगी। किस किस के लिए रहेगी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नॉन क्रीमिलियर, विडो के लिए, और इन सब के लिए कितना 5 वर्ष की छूट रहेगी। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी भी इसमें। इसके बाद अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी अब ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको बताने लायक, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है और पूरा यदि मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी जिसमें आप बोर हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है और जो नोटिफिकेशन है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तरीके से भी इसको देख सकते हैं। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। मंडल एवं विज्ञान जारी करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का उल्लेखन किया जाएगा। आपको महत्वपूर्ण निर्देश तो यह है कि आपको 5 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपका इसका फॉर्म डालना है। इसके बाद 6 फरवरी और 7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ ऐसा नहीं है, MP ऑनलाइन के माध्यम से आपका इसका फॉर्म डलेगा, ये आपको पता है। इसके बाद
कट ऑफ की हम बात करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट ऑफ मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन सूची में लाया जाएगा। ठीक है, यदि कट ऑफ में क्या होता है कि यदि कुछ कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उन्हें दोनों को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि उसमें से छँटती की जाएगी। इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंक सूची में उम्मीदवारों का मेरिट उल्लेख किया जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि जब हम एग्ज़ाम देते तो मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट पर जो नाम आता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग हेतु नियम एवं शर्तें। अब नियम एवं शर्तें क्या है तो देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी। प्रशिक्षण अवधि के छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्रशिक्षण अवधि में गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो आपकी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र में जो अवकाश स्वीकृति होंगे वही प्रदान किए जाएंगे। मेडिकल की स्थिति में अधिकतम 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। यदि आपको अवकाश लेना है इमरजेंसी में तो मैक्सिमम 10 दिन तक मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और आपको इस जो भी नियम है उनका नियम का पालन करना है। यदि आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और आपको वहाँ से निकाला जा सकता है, तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये भी आपका नियम है। इसके बाद छात्रावास में रहने वाली छात्राओं में मेस में भोजन करना अनिवार्य है। छात्राओं को आवंटित पास के 2 दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा। इसके बाद छात्राओं को बाहर आने जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम वो देख सकते हैं कि अपर संचालय नर्सिंग संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश। इसके बाद हम देख सकते हैं कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2020 बीएससी नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट फॉर गर्ल्स ओनली। और देख सकते हैं केवल लड़कियों के लिए बीएससी नर्सिंग में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम मध्य प्रदेश शासन चयन नियम। और इसमें भी नियम दिया है। क्या नियम है? समान नियम, बेनियम जो शासन के लोक स्वास्थ्य, ये नियम हम बता चुके हैं पहले, बाग कैटेगरी में आता है। और अब सीटों का आरक्षण हमको पता है कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ जाति क्रिमिनल को छोड़कर वर्गों के लिए क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20%, 14% तथा 10% सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न आरक्षण के उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है, ये भी आपका नियम है। और इसके बाद प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें। अधिकांश संबंधी आवश्यकता प्रवेश हेतु चयन के लिए केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, मध्य प्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। इनका महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास ये मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में आपका आधार कार्ड है और आपने रोजगार कार्यालय में इसका पंजीयन किया है तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल जा सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता है जो कि हम बता चुके हैं और देख सकते हैं फिर भी कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को लेकर न्यूनतम 45% अंकों में उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 5% तक की छूट रहेगी। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश संचालित सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10+2 प्रणाली को 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और दोस्तों इसमें सीबीएसई और इसके बाद एमपी बोर्ड दोनों संचालय के माध्यम से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब दोनों बोर्ड के स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आयु सीमा आपको बता दी गई है कि 17 से 28 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी चयन प्रक्रिया, प्रत्येक प्रवेश के विभिन्न शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण में चयन हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चयन परीक्षा बीएससी नर्सिंग चयन प्री नर्सिंग टेस्ट होगा आयोजित की जाएगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार को प्रमाणीय सूचियाँ वर्गवार उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आपका टेस्ट किया जाएगा, इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। प्रवेश इसके बाद जहाँ पे भी ऐसा नहीं है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों, तो मैं इसको पूरा तो बिल्कुल नहीं बता सकता आपको क्योंकि काफ़ी बड़ा है।
आपको बस मेन चीज़ डेट रखना है कि 5 तारीख से 19 तारीख तक इसका फॉर्म आप फिल कीजिएगा। इसके बाद इसका फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते क्योंकि डेट निकल जाएगी। और आपको पता ही है कि बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष की होती है। और हाँ, इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु भारतीय उपचार परिषद नई दिल्ली मापदंड अनुसार छात्रों को कक्षा में शैक्षणिक सत्र के दौरान 80% से कम उपस्थित होने पर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। जी हाँ, आपका अटेंडेंस 80% होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान शुल्क हेतु कुल देय राशि अवर सभी से कल निकलेंगे, जहाँ पर देख सकते हैं कि 6-4 अनुसार काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से निर्धारित निम्न शुल्क दे करना होगा, जिसका निम्नानुसार होगा। प्रशिक्षण शुल्क 25,000, कंप्यूटर शुल्क 10,000, कॉशन मनी 500 रुपये, ट्रांसपोर्ट फीस 1500 रुपये। इसके बाद कुल राशि 28,000, मतलब आपको टोटल 28,000 रुपये लगने वाला है। इसके बाद हॉस्टल फीस 6,000 रुपये। इसके बाद काउंसलिंग फीस 1,000 रुपये एक बार, और 6,000 प्रति वर्ष लगने वाली है हॉस्टल उपलब्ध होने पर। यदि हॉस्टल ले रखी है तो आपको 6,000 रुपये देना पड़ेंगे। इसके बाद शासकीय नर्सिंग इंदौर में प्रवेश पाने वाले छात्रों को काउंसलिंग के दौरान उपरोक्त आवाह एवं सब बिंदुओं में दर्शाई गई शुल्क राशि में 3 पृथक डीडी में जमा करना होगा। किस में जमा होगा? डीडी, मतलब डिमांड ड्राफ्ट लेटर आपको जमा करना पड़ेगा, वो भी 3 किस्तों में। इसके बाद शासन नियम अनुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रतिमाह 3500 4 वर्षों तक शासन द्वारा स्टाइफन प्राप्त किया जाएगा। जी हाँ, देख सकते हैं कि आपको किस में मिलेगा? सिर्फ एसटी और एससी और ओबीसी कैटेगरी को जहाँ पे स्टाइफन मिलेगा, और स्टाइफन 3500 रुपये हर महीने मिलेगा। कितने तक मिलेगा? 4 साल तक मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। 4 साल तक आपको स्टाइफन मिलेगा, जो अच्छी बात है। आपका पूरी फीस इसी से पढ़ाई हो जाएगी। इसके बाद शासन नियम अनुसार चिकित्सा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा में प्रवेश प्राप्त अनुबंधित छात्राओं में 4 रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ क्योंकि जानकारी पूरी हो चुकी है। और इसमें यदि आपको और ज़्यादा जानकारी है तो मैं इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। हाँ, यदि थोड़ा और बता देते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि प्रतिपूरक आपकी परीक्षा जो होने वाली है 60 मिनट 3 घंटे की अवधि के प्रश्न, इसमें ये इसका जो सिलेबस है और किस टाइप से पेपर आएगा उसकी भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो उसका अलग बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। उसका एक अलग तरीके से उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, उसका सिलेबस शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए पूरा। इस वीडियो के माध्यम से आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, और इसमें सिर्फ आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। इसके बाद यदि आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी डाउट रहेगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।